हेलो दोस्तों, मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी क्रम में हम आज पुनः सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर प्रस्तुत हैं, जो आपको एग्जाम लेवल से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम आज आपके अपने प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, मधुबाला मधुशाला किसकी रचना है? मधुबाला मधुशाला किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये। राधा कृष्ण गोस्वामी जी की है, बाल कृष्ण भट्ट जी की है, हरिवंश राय बच्चन की है कि सुमित्रा नंदन पंत जी की है? तो बताइए दोस्तों किसकी है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, मोहन राकेश हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं कि यज्ञ जी हैं? आषाढ़ का एक दिन के लेखक बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए। 11 होती हैं, 12 होती हैं, 13 होती हैं कि 16 होती हैं? दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा है? क लगा है, इक लगा है, आक लगा है, अक लगा है? तो लेखक में प्रत्यय बताना दोस्तों। अब आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है कि द्विगु समास है? पुस्तकालय में समास बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस रस को रसराज कहा जाता है? कौन रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है, क्रोध रस को कहा जाता है कि शांत रस को कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान है? 443 से 300 135 तक, 343 से 365 तक, 343 से 351 तक, 445 से 451 तक? तो राजभाषा का प्रावधान किसमें है? ऑप्शन बी, 343 से 365, अरे सॉरी 343 351 तक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कंठय वर्ण कौन सा है? अ आ है, ई है, अंग अह है, उ है? बताइए। हिंदी वर्णमाला में कंठय वर्ण बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अकु विसर्जनिया कंठ। इचू सानम तालु है, हाँ ये अनुस्वार है, उपु माध्यमिया ये ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अस्थाई भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है, 10 मानी गई है, 11 मानी गई है कि 12 मानी गई है? अस्थाई भावों की संख्या मानी गई है, कितनी मानी गई है? कितनी? 9 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीर रस का स्थाई भाव है? निर्वेद है, करुण है, उत्साह है कि विस्मय है? तो वीर जहां होगा वहां होगा क्या? उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तकालय में संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है, दीर्घ संधि है? पुस्तकालय में संधि बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीत विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में अलंकार बताना है दोस्तों। उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, यमक है? बताइए। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट डुबो रही तारा घट उषा नगरी में आपको बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुरुष शब्द का विलोम लिखिए। कोमल, न्यून, कृत्रिम, सामिस? तो पुरुष शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों? कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पवन में संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है कि अयादि संधि है?
पवन में संधि बताना है दोस्तों, तो पवन में कौन सी संधि है? ऑप्शन डी अयादी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्धन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, यण संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। निर्धन में संधि बताना है निधन निधन जन, अर्थात क्या होगा? विसर्ग संधि। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है, कि बालकृष्ण भट्ट जी की है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, कि उपनिषद में मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वो मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 7 है, 8 है, 9 है, कि 10 है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। ठीक है, शांत को इन्होंने नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द है, खेचर है, खच्चर है, नवचाती है, नभोत्पन्न है? बताइए, जो नभ में चलता है उसके लिए क्या एक शब्द है? खेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देशभक्ति में समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, कि कर्मधारय है? बताइए, देशभक्ति में समास बताना है दोस्तों। बताइए, देशभक्ति में समास बताना है, बताइए किस कौन सा है? देश के लिए भक्ति, अर्थात है क्या? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तिरंगा में समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, कि अव्ययी भाव समास है? तिरंगा जहां संख्यावाची होता है वहां होता है क्या? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यामा पर, चिदम्बरा पर, लोकायतन पर, कि युगवाणी पर? तो सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन बी चिदम्बरा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है? गबन है, गोदान है, मंगलसूत्र है, कि सेवा सदन है? तो प्रेमचंद के अधूरा जो उपन्यास है वो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी मंगलसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व का उच्चारण स्थान है? दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है? तो व का उच्चारण स्थान कौन सा है? वकारो दंतोष्ठ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, मगही, बघेली? तो नहीं आती है दोस्तों, वो नहीं कौन नहीं आती है? मगही। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, कि ये सभी है? तो सममात्रिक छंद का उदाहरण बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं, लल्लू लाल हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, कि बालकृष्ण भट्ट जी हैं? हिंदी के प्रथम गद्यकार वो हैं कौन? ऑप्शन बी लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदत्त हुई अलंकार बताना है? रूपक है, उपमा है, यमक है, श्लेष है? बताइए, जय लक्ष्मी सी जो हमने बताया है, सी सम जो भी आता है वहाँ होता है क्या? उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, में अलंकार बताना है? उपमा अलंकार है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, विभावना है? देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के जब कहा जाता है तो वहाँ होता है क्या? अतिशयोक्ति अलंकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई में छंद होगा। दोहा है, रोला है, सोरठा है कि सवैया है, बताइए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई में आपको छंद बताना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, है इसमें दोहा। आप इसमें गिन सकते हैं, दो ऐसे गिनेंगे तो आपको पूरा जो है मिल जाएगा, दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। नूरजहां, निर्मला, गोदान, गबन। तो इस नहीं बताना है दोस्तों, नहीं कौन है, ऑप्शन ए नूरजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यज्ञवेदी, राजकुमार, ग्रामवासी, आजन्म। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है बताना है, वो नहीं है कौन, आ जन्म। आजमन जन्म क्या है, अव्ययी भाव समास है। पेड़ से पत्ता गिरता है में कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है में कारक बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कारक के भेद बतलाइए। 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं कि 8 हैं। तो कारक के भेद बतलाना है, और कारक के भेद कितने हैं, 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ है, विस्तार है, संक्षेप है, विग्रह है, नवीन अर्थ है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्या, संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुरस्कार में संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, कोई भी नहीं है, बताइए। पुरस्कार में संधि बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन सी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है। विरोधाभास होता है, विभावना होता है, अतिशयोक्ति होता है कि उपमा होता है। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां होता है क्या, विभावना अलंकार। इस प्रकार दोस्तों आज के सही क्वेश्चन पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, चैनल वॉच करने के लिए धन्यवाद।